मुझे बताएं जिन बड़े लोगों के नाम थे उनमें से किसी की गिरफ्तारी की खबर दें आप। फिर बताएं मुझसे बात करेंगे कि किसी बड़े आदमी को गिरफ्तार किया गया। नहीं कर सकते हैं ये। वो छोटे छोटे लोगों हाँ तो ठीक है, छोटे लोगों को आप जाकर पकड़ें, बाहर निकले, कोई भी रास्ते में आपको मिल जाए उसको पकड़ लें, जाए ना उनको पकड़े जो माफिया के बादशाह से आप निकाल देते हैं उनकी खराब करते खराब नहीं थी, उनने चोरी की है मुल्क के खजाने की, जिनको आपने कल परसों निकाला है, तो आप उसको गिरफ्तार करें ना, वापस निकलवाए ना, उससे 1 खरब से ज्यादा का जो डाका पड़ा है उसके ऊपर वो निकाले ना सारे का सारा। अब आप बैठकर जनाब को कहते हैं कि जी हमने बड़ी कार्रवाई की, हमने उठाकर निकाल दिया उसको। भाई निकाल कर आपने कौन सा काम किया? वो तो एक मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा भाई इसको निकालो वरना पाकिस्तान बैठ रहा है, हम डूब रहे हैं। तो बेचारे ने बैठकर जहाज सिंक करने का बताया कि जहाज सिंक कर रहा है, आप जो है मेहरबानी करें इसको हटाएं। वो हटाया गया उसको। भाई हटाया क्यों रहे हो? उससे पूछो से 1 खरब 1.5 खरब का आपने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, अपनी जेब में रखे हैं पैसे। तो तहकीकात होंगी ना, जाहिर है भाई तहकीकात आपसे पहले बाकी लोगों की तहकीकात बाद में करेंगे। अभी तक खुर्शीद शाह की हो रही है, 2 साल हो रहा है, वो मियां शहबाज शरीफ की हो रही है, कई साल हो गए। नवाज शरीफ को आपने सजाएं सुना दी। नवाज शरीफ के पास आपके क्या निकला था? नवाज शरीफ के पास कौन सी चीज थी? कौन सी मनी ट्रेल लेकर आपने साबित किया था? लेकिन आपने जेल में तो रख दिया। आपने मरियम नवाज को सजा सुना दी। आप सजाएं देने के लिए और भी बेताब बैठे हुए हैं। आपने कोई सजाएं सुनाए बगैर लोगों को उम्र कैद तक जेलों में रखा। भाई अब तो वक्त आ गया है ना कि जो आपके सामने आप खुद उनको निकाल रहे हैं, उनको बैठने से ही पूछें तो सही, भाई साहब आप कहाँ हो, कोई आपका इन्वेस्टिगेशन का इदारा जाए तो सही उस तरफ को, ये एफआईआर उस तरफ मुंह तो करे। मोहतरम डॉक्टर रिजवान साहब की कल हम तारीफें कर रहे थे, वो जाए तो सही हथकड़ियां लेकर उस तरफ को, जिनने चीनी की पूरी अरबों रुपए और खरबों रुपए लूट कर खा गए पाकिस्तान के। नाम सामने आ भी जाएं तो उसके तो बाद कुछ नहीं होता। कार्रवाई क्या है? हम कार्रवाई कर रहे थे, हम इन्वेस्टिगेशन, री इन्वेस्टिगेशन, री इंक्वायरी, री इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई पे कार्रवाई, इंक्वायरी कार्रवाई, कागज काले हो रहे हैं और कौम खोज। तालियां बजाओ भाई सारे के सारे, हम बड़ा काम कर रहे हैं। हमारी सब सालों से देख रहे हैं, कोई भी वाकया होता है, कोई भी चीज होती है, पता चलता है कमेटी बन गई, इंक्वायरी हो रही है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। तो ये सूरत हाल चल रही है। अब ये जो स्टेट बैंक के साथ कर रहे हैं, भाई खुदा का वास्ता, खुदा का खौफ करो, कोई आवाज तो भाई हमारा मीडिया आवाज लगाए यार, ये बात तो करें कि आप क्या कर रहे हैं। ने तो कहा है ना कि अगर ये पार्लियामेंट में पार्टी का क्या करना है, बाकी पार्टियां क्या कर रही हैं, बाकी मुल्क के लोग क्या कर रहे हैं, ये कहां से आया है, ये एजेंडा लेकर कौन आया है, ये मुसवदा किस तरफ से आया है और आप इसको नाफिज करने जा रहे हैं। आपने इदारों में खुद मुख्तारी लाए थे, क्या हुई खुद मुख्तारी? खुद मुख्तारी तो खाने की थी, लूटो और पैसा कहीं और जाकर जमा करवा दो। लेकिन चलें लगाई साहब, हमने तो अपना किरदार अदा कर दिया ना, अपने प्रोग्राम में आवाज़ उठा दी। माह रमज़ान से पहले नई गंदुम आने के बावजूद भी आटे की कीमत कम नहीं हुई। 10 किलो का आटे का जो थैला है वो 760 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अभी रमज़ान में क्या होने, मुझे फिर बाबा नजमी याद आते हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। हमारे दोस्त हैं, बेनज़ीर के दौर में आटे की कीमत 7 रुपए हो गई, तो उनने जो है बड़ी नज़्म लिखी, बीबी रानी बड़ा अनेर, अट्टा 7 रुपये शेर। आप बताएं जनाब, 7 रुपए की रोटी भी नहीं मिलती है। अब आपके पास ये सूरत हाल हो गई है। मैं समझता हूं कि हम जिस तेजी से जा रहे हैं ना इनहतात की तरफ, ज़वाल की तरफ, खराबी की तरफ और अंधी लूट मार की तरफ जा रहे हैं। हमारे हुक्मरान अशराफिया अंधी लूट मार करती है। जो लोग एक दिन इक़्तिदार में आने से पहले कुछ नहीं होते, वो फिर अरबों और खरबों के मालिक। पाकिस्तान गरीब हो जाता है, हम गरीब हो जाते हैं, हमारा मुल्क गरीब हो जाता है। तो हमारा दुनिया का इतना खूबसूरत, इतना शानदार, मैं फिर हमेशा से कहता हूँ कि जी हमारा तुफ्तान बॉर्डर से और जीवनी से लेकर अबा खान तक और गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ियों और चोटियों तक एक एक इंच जो है वो दुनिया का कीमती सरजमीन है। आप यहाँ से जो है वो आप दौलत के अंबार कमा सकते हैं। आपने क्या कमाया? आपने दहशतगर्दी कमाई, फिर दहशतगर्दी के आप उसको ख़त्म करने का आपने वो लिया, उसको कमाया आपने। ये आपका वो था, यानी खौफ, डर, दहशत, ये हमारी एसेट्स थे कि हमने इनको पाल कर रखा हुआ था और फिर आखिर ख़त्म करना पड़ा। फिर ये जनरल कमर जावेद बाजवा की ये बात तो हम मानते हैं ना कि उन्होंने रद्दुल फसाद के ज़रिए और उससे पहले जनरल राहिल शरीफ ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-ज़ब के तहत इसको ख़त्म तो किया ना। क्या पहले के हमारे जो हुक्मरान थे और खुद जो सदूर और वज़ीर-ए-आज़म थे वो क्या कर रहे थे? जनरल परवेज़ मुशर्रफ क्या कर रहे थे?
कोलेट्रल डैमेज हो रहा है जी, कोलेट्रल बच्चों, इस मदरसे के बच्चे भी मर रहे हैं और एक दो दहशतगर्द था वो भी मारा गया। तो हम सफाया नहीं कर पा रहे थे, इन लोगों ने आकर सफाया किया है। ऐसा ही है। और इसको पहले हमारे हुक्मरानों ने गवर्नमेंट को तो दहशत को और खौफ को और डर को बेचा, इसकी कीमत वसूल की हमारे हुक्मरानों। और इस हुकूमत को तो वो वाले हालात मिले भी नहीं जो पिछली हुकूमतों को मिले थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।